पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो सियासी अरब मैन, सियासी का मतलब होता है कि फ़हाम व तफ़हीम से मसले का हल निकालने वाला, और मामला फ़हम है। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल का रखवाला फौत हो चुका था। चुनाचे बादशाह ने उसे अपने ख़ास अस्तबल का रखवाला बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज़ घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वह घोड़ा बड़ा महंगा ख़रीदा था। चुनाचे बादशाह ने शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादिर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सुधारने और सुधाकर बेचने का कारोबार करता था। जब वह शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा असली और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनाचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और इसी गाँव गाय के ज़ेरे असर पाला है और बचपन से उसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने शख्स को रुखसत किया और अपने इस्तबल के रखवाले को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा असली नहीं। उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर और हैरान हुआ और उस घर में अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उसके साथ साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने मसाहिब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने जवाब दिया कि इसके तौर एतबार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहज़ादी यानी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुला भेजा और मामला उसकी गोश गुजार किया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने के वास्ते इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी। बादशाह ने मुसाहिब से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहज़ादी नहीं है। उसने कहा कि इसका सलूक खादमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मसाहिब की फरासत से मज़ीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियाँ बतौर इनाम इस मसाहिब को दी और इसके साथ साथ उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसने अपने इस मसाहिब से अपने बारे में राय दरियाफ्त की। मसाहिब ने कहा कि अगर जान की मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने उससे जान की मान का वादा किया तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तुम बादशाह के बच्चे हो, ना तो तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पाँव तले ज़मीन निकल गई। मान का वो वादा पहले ही दे चुका था। चुनाचे वो इस गुत्थी को भी सुलझाने अपनी वालदा के महल जा पहुंचा ताकि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मुसाहिब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम इकराम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम इकराम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हो। यह असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है।